डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके खुशहाल जीवन के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इसको पूरा मनन करेंगे और इसके हिसाब से अगर कुछ चलेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपका जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर, जिसको हम बोलते हैं लाइफ में स्वास्थ्य से संबंधित, वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी नसों में चिपका रहता है और उससे हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, उससे स्ट्रोक हो सकता है, ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हैं, तेल मसाला की चीज़ें खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें मसालेदार और तेल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो ये जो तेल है, जो ऑयल है, ये आपकी धमनियों में, आपकी रक्त कोशिकाओं में वो जमा हो जाता है और खून के प्रवाह को, ब्लड के फ्लो को अवरुद्ध करता है, उसको स्लो कर देता है। और उसके स्लो होने से ब्लड जिस स्पीड में चाहिए वो नहीं मिलता है ब्रेन को, सारे शरीर को, और उसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। हृदय रोग की समस्याएं होती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कंट्रोल में होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन बाकी जितने कोलेस्ट्रॉल हैं वो बुरे ही होते हैं। और डॉक्टरी की भाषा में उसको ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल भी निकाल जाता है, इंडिविजुअल कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा निकाली जाती है, जैसे ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल, एचडीएल, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम रहेगा तो हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हार्ट अटैक से हम बचे रहेंगे, स्ट्रोक से हम बचे रहेंगे। तो आप तो समझ सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना कितना ज़रूरी है। देखिए, ये बढ़ता क्यों? एक तो हमने खाने पीने की चीज़ बोली कि जिसमें फैटी चीज़ें ज़्यादा खाने से, जिसमें ऐसे तेलीय चीज़ जिसमें तेल का ज़्यादा प्रयोग होता है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। उसके अलावा सीडेंट्री लाइफ जीना, मतलब बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, शरीर का मूवमेंट अगर ज़्यादा नहीं रहेगा, आप ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। बिकॉज आपके शरीर का एक्सरसाइज नहीं होने से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता ही, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और ये सब समस्याएं होने से आप बीमार हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में, ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जिसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा। पहले तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तेल जिसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है, घी जिसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो चीज़ें आप मिनिमाइज़ करिए, कम से कम करिए, ठीक है ना। उसको जितना कम करेंगे और अपना एक्सरसाइज बढ़ाइए, अपना वॉक बढ़ाइए, जो रेगुलर एक्सरसाइज होता है वो करिए। डेली कम से कम 45 मिनट, 1 घंटा आपको टहलना है। तो ये तो जनरल बातें। आज हम वो बात करेंगे जो मैंने पहले बोला कि कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसको हमें रेगुलर खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो पहला चीज़ है, खाली पेट में आप नींबू पानी पिएं। नींबू पानी क्यों पिएं? क्योंकि नींबू पानी में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और ये ब्लड वेसल्स में जो चिपके हुए वायल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वायल मॉलिक्यूल्स, तेल के
जो कण होते हैं उसमें चिपके रहते हैं, उसको निकालने में मदद करता है। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स में ट्राइग्लिसराइड भी चिपका रहता है, उसको भी शरीर से ये निकालता है। तो एक तरह से समझिए कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली कम करता है। तो नींबू पानी, अगर आप थोड़ा गर्म पानी खाली पेट में सुबह पीते हैं, नॉर्मल पानी में भी पीते हैं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा। दूसरा, जो अपना नाश्ता करते हैं ना, आप जब सुबह में नाश्ता करते हैं तो दलिया खाते हैं, दलिया जो है ओट का खाइए आप, ठीक है ना, ओट का दलिया खाइए। ओट के दलिया में क्या होता है कि उसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, घुलनशील फाइबर होता है। घुलनशील फाइबर मतलब जो आराम से सॉल्युबल हो जाए, जो घुल जाए। ठीक है, इससे आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम LDL बोलते हैं, उस तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो कम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपका ये भी करता है कि सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से ब्लड में जो ये कोलेस्ट्रॉल है उसके एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण स्लो हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में ज़्यादा अवशोषित नहीं होने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहेगा। तीसरी चीज़, हाई फाइबर फूड खाइए। हाई फाइबर फूड मतलब चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, फाइब्रस। फलों में 2 फल मैं ऐसे बता देता हूँ और डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जैसे सेब है, फाइब्रस फूड है वो, ठीक है ना। नाशपाती है, वो फाइब्रस फ्रूट है। तो ये 2 फल है, और भी बहुत सारे फल हैं जिसमें फाइबर होता है, वो आपको, पपीता है और भी चीज़ें हैं, वो आपको खानी चाहिए। इससे आपका जो फाइबर ज़्यादा मिलने से आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, किडनी बीन्स होती हैं या स्प्राउट्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, बिकॉज इसमें फाइब्रस चीज़ें होती हैं और फाइबर ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होता है। चौथी चीज़, ऐसा मानते हैं ऑलिव ऑयल आपको खाने में अगर यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में फ़ायदा होता है। क्योंकि ऑलिव ऑयल से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, चिपकता कम है। तो ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। 5वीं चीज़ है लहसुन। लहसुन तो आप जानते हैं अमृत है। लहसुन में सल्फर पाया जाता है और इसका उपयोग, लहसुन का उपयोग बहुत चीज़ों में होता है। हार्ट का तो एक है ही, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए तो इसका उपयोग होता ही है। ब्लड प्रेशर के लिए भी, शुगर के लिए भी, और भी बहुत तरह की समस्याओं, किडनी के लिए भी, लिवर के लिए भी लहसुन का उपयोग हर चीज़ में होता है। और इसका खाना बहुत आसान है। 2-4 कली आप छील के ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ा काट लीजिए और उसको आप खा जाइए। अगर डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो सब्जी में डाल के खाइए, भून के खा लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो लहसुन भी जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में बहुत सहायक हो गया। छठा चीज़ है मेथी का बीज। मेथी के बीज में पोटाशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण को स्लो कर देता है, कम होने देता है। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। मेथी के बीज आपको खाने से आपका शुगर लेवल भी कम होता है और हमने ये भी सुना है कि ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहता है। तो मेथी का बीज 1 चम्मच या 2 चम्मच जो आपको ठीक लगे, दिन में कभी भी उसका बीज को ऐसा भून करके उसको मिक्सी में पीस करके 1-2 चम्मच लीजिए, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ भी खा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, एप्पल साइडर। एप्पल साइडर मतलब जो सिरका होता है, सेब का सिरका बाज़ार में मिलता है रेडीमेड, वो आप अगर उसको पानी में मिला के पीते हैं, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में मिला के पीते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम रहेगा। देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है,
तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा और इसके लिए ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। इसके अलावे जो नट्स हैं वो भी आपको खानी चाहिए। नट्स जैसे आपका बादाम है, उसके अलावे किशमिश है, ये सब भी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ज़्यादा शरीर को आराम नहीं देना चाहिए। आप सीडेंट्री लाइफ मत जिए। आप जो एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, मूव करते रहिए, थोड़ा सा टहलते घूमते फिरते रहिए। मेंटल एक्सरसाइज भी करना चाहिए और उसके अलावे खाने पीने में परहेज़ रखिए। तेल, मसाला, घी, इन चीज़ों का उपयोग कि जितना कम हो उतना करें। हरी सब्जी का उपयोग करें, अंकुरित अनाज का उपयोग करें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं और जो घुलनशील फाइबर युक्त जो भी चीज़ें हैं उसका आप खाएं। इस तरह की सब्जियां खाएं, इस तरह के फल खाएं, इस तरह के अनाज खाएं। तो ये अगर आप करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा और आप फिट रहेंगे। मित्रों, मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे जो भी ज्ञान है, जो भी मैं जानता हूँ, पढ़ के, लिख के, सुन के, समझ के, उसको मैं आपको बताऊं ताकि उसका फ़ायदा आप भी उठाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें और आप जीवन में प्रसन्न रहें। मित्रों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अच्छी चीज़ें, अच्छे ज्ञान, अच्छे नॉलेज हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ और स्वास्थ्य लेकर आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।